सुबह आँख खुलते ही हम ख़वातीन के दिमाग में यही क्वेश्चन आता है कि आज फिर से हमने सारे वही काम करने हैं, आटा गूंदना, सफाई करनी और बाकी के जो काम होते हैं, तो ये सब हम कैसे करेंगे। ये सोचते ही ना जिसमें एक अजीब सी थकन महसूस होने लगती है और कोई काम करने को दिल नहीं चाहता। बहुत से ऐसे काम होते हैं जो पेंडिंग में होते हैं और वो रह जाते हैं। तो आज के इस व्लॉग में मैं आपके साथ शेयर करूँगी कुछ ऐसी टिप एंड ट्रिक्स जिससे आप तो अपना टाइम बचाकर अपने सारे काम कर सकते हैं, वो भी बगैर किसी थकन के, बगैर किसी हेल्पर के। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का व्लॉग। अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा, अभी फजर का टाइम है और मैं उठी हूँ सोकर, तो बारिश इतनी तेज़ हो रही थी, इतनी तेज़ बारिश हो रही है कि मैं 15 मिनट तो बारिश को ही देखती रही हूँ यहाँ पे खड़े होके। और बारिश इस टाइम पे मुझे बहुत अच्छी लगती है। फजर का टाइम है और बारिश आप देख ही सकते हैं कि कितनी तेज़ है। आज के व्लॉग में मैं अपनी डेली रूटीन के साथ साथ आपके साथ कुछ ऐसी हैक्स शेयर करूँगी, कुछ ऐसी टिप एंड ट्रिक्स शेयर करूँगी जिससे आप अपना टाइम बचाकर अपने सारे काम कर सकते हैं, अपने लिए, अपनी सेल्फ केयर के लिए कुछ थोड़ा सा टाइम निकाल सकते हैं। अच्छा, मैं जब सुबह उठती हूँ ना सोकर, तकरीबन टाइम हो रहा होता है 4 बजे का, तो अभी 4:20 हो गए हैं। तो बारिश हो रही थी, इस वजह से ना मैं बाहर ही खड़ी थी, बारिश को ही देखती रही हूँ। तो मैंने सोचा कि मैं आपको बता दूँ। उसके बाद मैंने वज़ू बनाया और मैं नमाज़ पढ़ने लगी हूँ अभी। तो सुबह का आगाज़ इसी तरह किया करें, अल्लाह पाक के पाक व बरकत नाम के साथ नमाज़ पढ़ा करें। और जिस दिन ना यही होता है कि फ़जर की नमाज़ मैं पढ़ लेती हूँ और एक दफ़ा सूरह यासीन पढ़ लेती हूँ, अस्कार कर लेती हूँ, तो उस दिन मेरा दिन इतना अच्छा गुजरता है। और जिस दिन मैं ये सब कुछ नहीं करती ना, तो वो पूरा दिन इतना सुस्त और अजीब सा गुजरता है। तो सबसे पहले तो आपने ये काम करना है कि नमाज़ आपने पक्की पढ़नी है फ़जर की, और उसके साथ एक दफ़ा सूरह यासीन पढ़ लिया करें। साथ सुबह के जो अस्कार होते हैं वो लाजमी किया करें। एक तो ये होगा आप नज़र बद से बचेंगे, और दूसरा आपका दिन इतना अच्छा, इतना खुशगवार गुजरेगा कि आपको ख़ुद भी फील होगा। तो यह मैंने नमाज़ पढ़ ली। अच्छा, मैं आपके साथ नमाज की जब वीडियो शेयर करती हूँ तो आप लोग कहते हैं कि आप शो करती हैं, आप नमाज़ पढ़ती हैं, कुरान पाक दिखाती हैं, हम भी पढ़ते हैं। नहीं, मैं इसलिए नहीं दिखाती, देखिए सब लोग पढ़ते हैं, लेकिन मैं इसलिए दिखाती हूँ क्योंकि मैं अपनी रूटीन शेयर कर रही होती हूँ। तो रूटीन में जो काम मैं कर रही होती हूँ वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। अच्छा, मैंने फजर पढ़ी, उसके बाद मैं थोड़ा सा सो गई थी और अभी मैं सोकर उठी हूँ। तो मैंने कहा देखूँ बाहर मौसम कैसा हुआ है। तो जब मैंने विंडो के आगे से ये कर्टन हटाए ना, तो इतनी तेज़ धूप आई हुई है और गर्मी की शिद्दत भी बहुत तेज़ हो रही है। अच्छा, सुबह जब उठे ना, तो सबसे पहले आपने जो काम करना होता है कि 1 गिलास पानी लाजमी पिया करें, बिल्कुल ठंडा मत पिया करें। ये नॉर्मल वाटर है, तो मैं वही 1 गिलास पानी का पी लेती हूँ। और जब फेस वॉश कर लेती हूँ सुबह, तो उसके बाद मैं पानी पीती हूँ, और पानी पीने के बाद मैं थोड़ी सी अपनी स्किन केयर कर लेती हूँ, क्योंकि बाद में तो हमें ख़वातीन को टाइम मिलना ही नहीं होता ना। अगर आप वर्किंग वूमेन हैं, आप बाहर जाती हैं, आप घर में रहती हैं, फिर भी आपने सन ब्लॉक लाजमी लगाना है। मुझसे बहुत सी लड़कियाँ पूछ रही थी अपनी स्किन केयर रूटीन शेयर करें, तो ये मेरी स्किन केयर है। मैं ये वाला सन ब्लॉक यूज़ करती हूँ, आपको जो सा मर्ज़ी है यूज़ कर लें। अच्छा, जो भी आपको सूट कर, जब मैं ये यूज़ करती हूँ उसके बाद ये जेली टिंट है मिस रोज़ का, ये मैं लगा लेती हूँ। हल्का हल्का सा लिप्स पे लगा लिया, चीक्स पे लगा लिया ना, तो इससे बहुत ही एक अच्छी लुक आती है आपकी। और उसके अलावा परफ्यूम लाजमी यूज़ किया करें दिन में। अच्छा, ये वाला बॉडी स्प्रे, ये लेडीज़ तो नहीं है, लेकिन मैं ये यूज़ करती हूँ J.Dot का। ये मैंने 850 का लिया है और ये बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा बॉडी स्प्रे है। आप लोग ट्राई कीजिएगा, आपको भी बहुत पसंद आएगा। अच्छा, उसके बाद नाश्ते का आज ये सीन था कि मैंने घर में नाश्ता नहीं बनाया था, हस्बैंड बाहर गए थे, तो वो बाहर से नाश्ता ले आए थे, उन्होंने खुद कर लिया था। तो मैं तो सो रही थी, तो उन्होंने मेरे लिए रख दिया था। तो अभी मैं उठी हूँ, तो मैंने सोचा कि चलो मैं सबसे पहले नाश्ता कर लेती हूँ। अच्छा, मैंने बहुत सी ख़वातीन को देखा है वो सुबह नाश्ते से पहले ही कामों में लग जाती हैं। ऐसे मत किया करें। जब आप नाश्ता नहीं करती ना, तो आपका एनर्जी लेवल बिल्कुल लो होता है, और जब आपके अंदर एनर्जी ही नहीं होगी तो आप दिन भर के काम कैसे करेंगी, अपने घर को कैसे संभालेंगी, अपने बच्चों को कैसे देखेंगी, और आप अपने काम कैसे करेंगी। तो नाश्ता लाजमी है चीज़ है। भले ही आप 2 ब्रेड के स्लाइस ले लें, चाय का कप ले लें, लेकिन नाश्ता लाजमी करें। और नाश्ता करते वक्त ही आप सोच लें कि आपने आज कौन से काम करने हैं, या तो फिर आप अपनी एक लिस्ट रेडी कर लें जिसमें आपने सारे काम अपने लिख लेने हैं कि आपने आज कौन कौन से काम करने हैं। और जो सबसे मुश्किल काम आपको लगता है ना, जो आपको लगता है कि ये वाला काम बहुत मुश्किल है, वो सुबह सबसे पहले करें, क्योंकि सुबह जब हम लोग उठते हैं ना, नाश्ता कर लेते हैं, तो एनर्जी लेवल ज़्यादा होता है।
तो सुबह आपने वो काम कर लेने। अच्छा, मैंने आज किचन की रूटीन आपके साथ नहीं शेयर करी, वो मैं अक्सर व्लॉग में करती रहती हूँ। किचन का काम मैं सबसे पहले करती हूँ, नाश्ता बनाती हूँ। और उसके बाद आज नाश्ता तो नहीं बनाना था, लेकिन मैंने बाहर खाना भिजवाना था, मैंने खाना बनाया, किचन साफ़ किया, चूल्हा साफ़ किया, आटा मैंने भिगो के रख दिया है। तो ये थोड़ी देर में मैं थोड़ी देर बाद इसको मैं गूंद लूँगी, क्योंकि आटा गूंदते वक्त हमें जो टाइम लगता है उस टाइम में हम बाकी ये काम कर सकते हैं। आटे को भिगो के आपने 10 से 15 मिनट के लिए रखना है, ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग 7-8 मिनट रख लिया करें। इतनी देर में मैंने मशीन लगाई आज, क्योंकि मेरे कपड़े जमा हुए थे, तो मैंने सोचा मैं मशीन लगा लूँ, क्योंकि मुझे कपड़े धोना बहुत मुश्किल लगता है, बहुत मुश्किल। तो मैंने सोचा कि मैं सबसे पहले मशीन लगा लेती हूँ। ऑटोमेटिक मशीन तो मेरी है नहीं, ये दूसरी मशीन है मेरी, जिसमें मुझे ये है कि थोड़ा सा टाइम लग जाता है, लेकिन कपड़े धुल जाते हैं। तो ये मुश्किल काम था, तो मैंने सबसे पहले मैंने कहा मैं ये वाला काम करूँगी। अच्छा, मैंने मशीन के अंदर ना सारे कपड़े डाल दिए, और कोशिश करें कि जो वाइट कपड़े हो ना, आपको पता हो इनसे कलर भी नहीं उतरेगा, वो सारे कपड़े आपने पहले वॉश करने हैं। तो यहाँ पे मैंने पानी डाला, और मेरे जो अभी वाइट कपड़े थे और एक ये पर्पल कलर था, ये इसके ऊपर से कलर बिल्कुल भी नहीं उतरता इस कपड़े से, तो मैंने ये भी इनके साथ ही डाल दिया। थोड़ा सा सर्फ डालूँगी और मैं मशीन चला दूँगी। और रेलॉन के कपड़े वैसे मैं हाथ में ही धोती हूँ, क्योंकि वो जल्दी ख़राब हो जाते हैं ना वॉशिंग मशीन में। लेकिन आज मेरे पास इतना टाइम नहीं था, मेरे काम ज़्यादा हैं, तो इस वजह से मैंने मशीन पे ही इनको धो लिया है। और मैं इसको 5 मिनट के लिए ऑन करूँगी कपड़े, ताकि ज़्यादा ख़राब ना हो। उसके बाद मुझे एक पार्सल आया हुआ था, तो मैंने सोचा कि मैं ये आपके साथ शेयर करती हूँ, आपको दिखाती हूँ। अच्छा, ये होममेड मसाले हैं, तो इन्होंने मुझे काफ़ी टाइम हो गया सेंड किए हुए थे। असल में ये मेरे पास नहीं थे, गाँव का एड्रेस था, तो इन्होंने वहाँ पर भिजवाए, फिर वहाँ से मैंने मंगवाए हैं। तो अभी मैं इनकी अनबॉक्सिंग कर रही हूँ। और आज मैंने खाना बनाना था, तो मैंने सोचा कि ये ही मसाले मैं यूज़ करूँगी और आपको दिखाऊँगी। अच्छा, इन्होंने ना साथ में 2 नोट्स भेजे हैं। अच्छा, इसके ऊपर ना इनका कॉन्टेक्ट नंबर है, व्हाट्सएप का नंबर है, तो आप ये नोट कर लें, मैं स्क्रीन पे भी चला देती हूँ। तो आपने यहाँ से ऑर्डर करना है, ठीक है। हर तरह के केमिकल से ये पाक हैं, बिल्कुल साफ़ सुथरे घर के बने हुए मसाले हैं, खुशबू बहुत अच्छी है इनकी। उसके साथ इन्होंने एक और नोट मुझे सेंड किया है, जो आप खुद ही पढ़ सकते हैं। और ये स्मॉल बिज़नेस रन करेंगे, तो आपने ये करना है कि इनको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करना है। जो भी स्मॉल बिज़नेस करते हैं उनको सपोर्ट किया करें, ताकि वो भी आगे जा सकें। और ये घरेलू चीज़ें हैंगे, तो हर दिन आपको ज़रूरत पड़ती है दिन में खाना बनाते वक्त, तो क्यों ना हम केमिकल वाले जो चीज़ें लेकर आते हैं बाहर से, हमें पता भी नहीं होता वो किस तरीके से बनी हुई हैं। तो ये घर के साफ़ सुथरे मसाले हैं, तो आप लोग ट्राई कीजिएगा। और इनका नंबर मैंने चला दिया है। अच्छा, इन्होंने 3 मसाले मुझे भिजवाए हैं। एक ये जो वाला मसाला है बिरयानी मसाला, और ये इन्होंने मुझे सैंपल सेंड किए हैं, इस वजह से इन्होंने छोटे पैकेट्स बना के मुझे भेजे हैं। और इसके बाद गरम मसाला इन्होंने मुझे भेजा है। और उसके अलावा ये एक है सब्ज़ी मसाला, मिक्स सब्ज़ी और दाल का मसाला है। तो ये अभी आज मैं बनाऊंगी, तो उसमें मैं इंशाल्लाह ट्राई करूंगी ये वाले मसाले, ठीक है। आपने ऑर्डर करने हो तो व्हाट्सएप का नंबर ऊपर चल रहा है, आप वहाँ से ऑर्डर कर सकते हैं। अच्छा, मशीन तो हमारी साथ साथ चल ही रही है, तो मैंने सोचा कि मैं कमरा भी साफ़ कर लेती हूँ जल्दी से। अगर आप एक साथ, अब देखें मैं एक साथ 3 काम कर रही हूँ, मैंने आटा भी भिगो के रख दिया, मैंने मशीन भी चला दी, और उसके साथ मैं घर की सफाई भी कर रही हूँ। तो तकरीबन मुझे लग जाएंगे 20 मिनट, और इन 20 मिनट में मेरे ये सारे काम हो जाएंगे। और मैंने किचन जो सुबह साफ़ किया है, रोटी बनाई है, उसके बाद मैंने किचन साफ़ किया, तकरीबन मुझे किचन साफ़ करते हुए 10 से 15 मिनट लगे हैं। तो आप टोटल अंदाज़ा लगा ही लें कि 1 घंटा कर ले, 1.5 घंटा कर ले, इसमें आपके ये सारे काम हो सकते हैं। तो आप इस तरह अगर काम करेंगी तो आपका टाइम भी एक तो बच जाएगा, और दूसरा आपके जो एक्स्ट्रा काम होते हैं ना, तो आपको वो करने का भी टाइम मिल जाएगा। मैंने बेडशीट ठीक की, और उसके साथ अभी मैं सफाई कर रही हूँ। मैंने अक्सर ख़वातीन को देखा है कि अगर उन्होंने मशीन चलाई है तो बाकी के काम वैसे के वैसे पड़े रहते हैं, कि हमने सिर्फ कपड़े ही धोने हैं। तो इस तरह अगर आप एक एक काम करके करेंगी तो आपका टाइम नहीं बचेगा, आपको अपने लिए तो टाइम मिलेगा ही नहीं, और बाकी आपके जो जितने भी घर के काम है ना, वो सारे वहीं के वहीं पड़े रह जाएंगे। तो आप इस तरह किया करें कि आपने एक साथ 2-3 काम इकट्ठे कर लेने हैं। और सबसे पहले उठ के सुबह आप अपने या तो अपना कमरा साफ़ करें या फिर किचन, इन दोनों चीज़ों में से एक चीज़ आपने करनी है। और कमरे से निकलने से पहले बाहर आपने अपनी बेडशीट सेट करके बाहर निकलना है, जब आप जॉइंट फैमिली में रहती हैं। अगर आप वर्किंग वूमेन है ना, तब भी आपने सबसे पहले अपना कमरा सेट कर लेना है। ड्रेसिंग टेबल पे चीज़ें इधर उधर हुई हुई होती हैं, उनको थोड़ा सेट कर लें, और उसके बाद आप बाहर जाएं। अच्छा, उसके बाद आपने सबसे पहले जो काम करना होता है ना, आप किचन क्लीन कर लिया करें, क्योंकि किचन हम ख़वातीन का ये होता है कि पूरा दिन किचन में गुजरता है।
तो किचन हर वक्त फैला रहता है। तो आप सबसे पहले अपना किचन साफ़ कर लिया करें, उसके बाद फिर आप बाकी के घर के काम स्टार्ट किया करें। अब देख लें तकरीबन मुझे सफाई करते हुए 15 मिनट लगे हैं और मेरा माशाल्लाह से घर पूरा साफ़ सुथरा हो गया। अगर आपका बड़ा भी घर है ना, आपको ज़्यादा से ज़्यादा आधा घंटा लग जाएगा, लेकिन आपका काम हो जाएगा जब आप एक दफ़ा आराम से करेंगी। अगर रुक रुक कर करेंगी, बीच में मोबाइल ले लिया, तो ये काम फिर नहीं हो सकते। अच्छा, मैंने क्लीनिंग कर ली थी, उसके बाद मैंने अच्छे से अपने हैंड वॉश के साथ अपने हाथ धोए। अच्छा, मुझसे बहुत सी लड़कियां कहती हैं कि आपने हैंड वॉश यहाँ किचन में क्यों रखा है। मुझे बार बार हाथ धोने पड़ते हैं इस वजह से। आटा गूंदने के बाद मैंने सारे कपड़ों को अच्छे धूप में लटका दिया यहाँ पे, और ये थोड़ी देर में ड्राई हो जाएंगे। और ये जैसे ड्राई होना, तो आप इनको तेल लगा के मत रखा करें, साथ साथ आप आयरन कर लें। और बादल आए हुए हैं, अभी धूप बिल्कुल चली गई है, तो मुझे नहीं लगता कि मेरे कपड़े आज ड्राई हो सकेंगे। तो ये कि अगर अभी कपड़े नहीं सूखे तो मेरे पास थोड़ा सा टाइम है। तो मैंने क्या किया कि मेरे यहाँ पे ना कपड़े सारे फैले हुए पड़े थे, तो मैंने कहा ये मैं कितने दिन हो गए मैं सोच रही हूँ कि इसको मैं ऑर्गेनाइज़ करूँगी, तो नहीं कर पा रही थी। मैंने कहा इसको मैं फटाफट से कर लेती हूँ, क्योंकि अभी मेरे कपड़े नहीं प्रेस करने, कपड़े सूखे नहीं हैं, तो वो जब तक सूखेंगे तो मेरे ये काम भी हो जाएंगे बाकी के जो पेंडिंग में थे। उसके बाद मैंने थोड़ा सा बाहर जाना था, क्योंकि मेरे पास एक ड्रेस आया हुआ था स्टिचिंग के लिए, मैंने उसकी स्टिचिंग करनी थी। उसके लिए मुझे नलकी वगैरह लेस चाहिए थी, तो मैं वो लेने के लिए आई। और आज मैं 2 हफ्ते बाद आई हूँ मार्केट, और यहाँ पे मैंने देखा बहुत अच्छे से स्टॉल लगे हुए हैं। 14 अगस्त की बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें आई हुई हैं, बच्चों के इतने अच्छे अच्छे ड्रेसेस आए हुए हैं, तो मैंने कहा आप लोगों के साथ भी शेयर कर दूँ। अच्छा, आप टाइम मैनेज कर लिया करें इस तरह से कि आपने, अब देखिए मैंने सफाई के लिए कपड़े धो लिया, आटा गूंद लिया, मैंने किचन अपना पूरा क्लीन कर लिया। खाने का ये सीन होता है, आप सुबह अगर ये सारे काम कर लेंगी ना, और अगर आपने हांडी भी बनानी है साथ, तो आप साथ साथ वो काम भी कर लेंगे। जब सारे काम कर लेंगी तो आप फ़ौरन से साथ हांडी बना कर रख लें। और ये है कि आप प्याज अच्छे से लेके आएँ, जब उनकी कटिंग करके उनको फ्रीज़ कर लें। टमाटर लेकर आए, उनको ग्राइंड करके फ्रिज में रख लें। आप जो अदरक लहसुन का पेस्ट बनाकर रख लें, तो इससे आपको बहुत आसानी हो जाएगी, इससे भी आपका काफ़ी टाइम बच जाएगा। तो आप इस तरह अगर करेंगी तो आपका टाइम भी एक तो बचेगा, और दूसरा आपको अपने आप के लिए टाइम मिलेगा। अगर आप डेली यही सारे काम करती रहेंगी, डेली आप प्याज टमाटर लेकर बैठ से उनको काटने, ये एक एक काम करने, तो फिर आपको अपने लिए टाइम नहीं मिलेगा। तो थोड़ा सा टाइम को मैनेज किया करें, और क्योंकि करना तो सब कुछ आपने खुद ही अकेले। और अब मुझे बहुत सी लड़कियां कहेंगी आपके बच्चे नहीं है, तब आप ऐसे ही करेंगे। बच्चों के साथ भी इंसान टाइम मैनेज कर सकता है। मेरे नेबर हैं, उनके बच्चे हैं, वो साथ वर्किंग वुमेन हैं, काम भी करती हैं, बच्चों को देखती हैं, घर को देखती हैं, हस्बैंड को, मैं उनको देखती हूँ, मैं उनसे इंस्पायर होकर काम करती हूँ कि अगर ये कर सकती हैं बच्चों के साथ, तो मैं के लिए मैं भी कर सकती हूँ। अब देखिए मैं वर्किंग वुमेन हूँ, मैं ख़ुद को वर्किंग वुमेन ही कहूँगी, क्योंकि मैं घर में खाना बनाती हूँ, वो भी मैं बाहर देती हूँ, और होम शेफ़ का काम करती हूँ। उसके साथ यूट्यूब जो है फुल टाइम जॉब है, यूट्यूब में करती हूँ, हर टाइम ब्लॉगिंग करनी होती है मैंने। इसके साथ मेरा टिकटॉक पे अकाउंट है, उसके लिए वीडियो मैंने बनानी होती है, इंस्टाग्राम के लिए मुझे बनानी होती है, मेरे डेली के। अगर मेरे बच्चे नहीं हैं तो मेरे काम भी बहुत सारे हैं, तो मैं टाइम को मैनेज कर लेती हूँ और अपना काम भी आसानी से कर लेती हूँ, और व्लॉग भी बनाती हूँ। उसके साथ मैंने 2 और वीडियोस शूट करनी होती हैं, वो भी करती हूँ। और अगर मुझे कोई PR वगैरह आया होता है, मैंने वो भी करना होता है। साथ मैंने बाहर खाने में होम शेफ़ का काम करती हूँ, तो मैंने डेली का दिन में भी और रात में भी 8 से 9 लोगों का खाना रेडी करना होता है। उसके साथ साथ आप देख लें कि आपके सामने ये मेरी रूटीन में आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि आप भी, अगर मैं कर सकती हूँ ना, तो इस तरह आप भी कर सकती हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये वाली बेंगल्स मुझे इतनी अच्छी लग रही थी पड़ी हुई ना, और कलरफुल सी ग्रीन और वाइट। अच्छा, इसके साथ ये ट्राउज़र थे, ये भी बहुत अच्छे लग रहे हैं। इसके आप ऊपर बच्चों के लिए, अपने लिए भी ले सकते हैं, इनके ऊपर शर्ट वगैरह ले लें तो ये बहुत प्यारे लगते हैं। अच्छा, बच्चों के बहुत ज़्यादा ड्रेसेस अच्छे आए हुए हैं, तो बच्चियों के साथ इस तरह के अच्छे लगते हैं। और अच्छा, ये वाले जो ड्रेसेस हैं ये मुझे बहुत अच्छे लगे, ये इनके ऊपर ना एम्ब्रॉयडरी हुई हुई है। अगर आप 14 अगस्त पे पहनेंगे, उसके अलावा भी आप ये घर में बच्चों को पहना सकती हैं, तो ये बहुत अच्छे हैं। और मास्क वगैरह और इस तरह की बहुत सारी चीज़ें आई हुई हैं मार्केट में, हर तरफ खूब रौनक लगी हुई है। और उसके बाद मैं ये लेसेस वाली शॉप पे आई, तो यहाँ से मुझे कुछ चीज़ें चाहिए थी, ये मैं आपको दिखा रही हूँ। ये आपने ना सिंपल प्लेन सूट लेना है, और उसको ये डाई भी करके देते हैं। डाई करवा के अपने कपड़ों के ऊपर आप डिज़ाइनिंग कर सकते हैं जैसे आप चाहें। अच्छा, मेरे पास एक सूट पड़ा हुआ है, उस पर मैं डिज़ाइनिंग करके वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। अच्छा, तो हम टाइम की बात कर रहे थे, तो अपने टॉपिक पर आते हैं।
टाइम ये इस तरह से आप मैनेज कर सकते हैं। आपने अपनी नींद भी एक तो पूरी करनी है, रात को जल्दी सोना है, सुबह जल्दी उठना है, तभी आपके काम हो सकेंगे, ठीक है। अगर आप थोड़ा लेट उठेंगी, सुबह उठते ही आपने मोबाइल यूज़ करना शुरू कर दिया है, तो पूरा आधा घंटा पौना घंटा तो आपका वहीं निकल जाना है। तो मोबाइल का यूज़ थोड़ा कम करें, अगर करना भी है ना तो मोबाइल से कुछ सीखें, ये नहीं फिजूल ना इस्तेमाल करें। अगर आपने यूट्यूब का चैनल बनाना है, अपने टिकटॉक पे अकाउंट बनाना है, ये सब कुछ आप यूट्यूब पे सब कुछ पता चल जाएगा। आप सर्च करें, ढेरों वीडियोस आ जाएंगी, आप वो देखें। आपने सब कुछ वहीं से सीखना है। आपने थंबनेल कैसे बनाना है, अपने वीडियो की एडिटिंग कैसे करनी है, अपने वीडियो पोस्ट कैसे करनी है, आपने किस टाइम पे करनी है, आपने हैशटैग क्या लगाने हैं, टाइटल, सब कुछ आपको यूट्यूब से पता चल जाएगा। मैं आपको हर दफ़ा यही कहती हूँ कि यूट्यूब को अपना उस्ताद माने, और अगर आपने यूट्यूब चैनल भी बनाया है ना तो भी आप यूट्यूब से सीखें। आप लोगों से मत बोलें कि मुझे सब्सक्राइब करें, सबको लिंक सेंड करना, ये सब कुछ आप बंद कर दें, इससे कुछ भी फ़ायदा नहीं होना। अगर वो सब्सक्राइब कर भी देंगे ना, ज़बरदस्ती आप कहेंगी भी, वो आपकी वीडियोस नहीं देखेंगे, ठीक है ना। खुद मेहनत करें, अगर नहीं वायरल हो रही वीडियोस, अपना कंटेंट चेंज करें, अपनी वीडियो की क्वालिटी अच्छी करें, अपने मोबाइल का कैमरा अच्छा करें। ये सारी छोटी छोटी सी टिप्स होती हैं, इनको फॉलो करें तो इंशाल्लाह अल्लाह पाक आपको ज़रूर कामयाब करेंगे। अच्छा, मैंने फिर घर वापस आके बिरयानी बनाई, मैंने रेसिपी नहीं शेयर की इस वजह से कि मैं अक्सर करती रहती हूँ, तो मैंने कहा आज थोड़ी गपशप ही लगाते हैं। तो यहाँ पे मैंने दम पे लगा दिया था बिरयानी को, और इसके साथ ही ना मेरा पूरा किचन फिर से फैल गया है। तो अभी मैं रात को सोने से पहले किचन साफ़ करके सोऊंगी। सुबह मैं जब उठूंगी ना तो मेरा किचन साफ़ होगा, तो मेरा काम करने को भी दिल करेगा। अब ये देख लें, दिन के बर्तन जो मैंने भिजवाए थे खाने के वो भी आ गए हैं, जो खुद खाना खाया वो भी बर्तन पड़े हुए हैं। तो इन सब बर्तनों को मैं भी धोती हूँ और सुबह के लिए अपना किचन साफ़ करती हूँ, ताकि जब मैं सुबह उठूँ ना तो कोई गंदा किचन देख के मुझे थकन महसूस ना हो, और मेरा अच्छा किचन साफ़ होगा अच्छे से तो मेरा काम करने को दिल चाहेगा, तो मैं काम भी करूँगी और मैं थकन भी मुझे महसूस नहीं होगी, क्योंकि रात का काम रात को ही ख़त्म हो जाएगा। तो दिन में फिर इतना ज़्यादा काम नहीं होता, इतने ज़्यादा बर्तन नहीं होते, तो उस तरह से हमें थकन भी महसूस नहीं होती। और हाँ, अगर आप इस तरीके से काम करेंगे, आपका 3 से 4 घंटे में सारे काम ख़त्म हो जाएंगे। मेरे तो है जल्दी हो जाते हैं, मेरा घर एक तो छोटा है, आपका अगर बड़ा घर है ना 3-4 घंटे लगेंगे एक दफ़ा सारे काम ख़त्म कर लें। इसलिए उसके बाद आप रेस्ट कर सकती हैं, अपने लिए टाइम मिलेगा, थोड़ी स्किन केयर कर लें, खुद को थोड़ा सा तैयार कर लें, मतलब कुछ भी अपने लिए आप कर सकती हैं। थोड़ा सा टाइम अपने लिए निकाला करें, चाहे कुछ भी हो जाए, अपने लिए लाजमी टाइम निकाला करें। किचन मैंने अपना पूरा साफ़ कर लिया, उसके बाद मुझे भूख लग रही थी तो मैंने थोड़ी सी अपने लिए बिरयानी लेकर आई हूँ। अभी मैं ये खाती हूँ और इसके साथ अपने व्लॉग को एंड करती हूँ। इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो कल मिलते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।